बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन डेटाबेस के हवाले से है। कौन कौन से डेटा हो सकते हैं और किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन हम उसमें से चेक कर सकते हैं डेटा में, और उसमें कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, ये आज का मेरा टॉपिक है। इस हवाले से ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए डेटाबेस, और इसमें डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिनिमम फंक्शन के हवाले से कैलकुलेशन होगी। अब इसके अंदर हमारे पास रीजन, नेम, सिटी, क्वार्टर, मंथ, डेट, डेली सेल्स। अब डेली सेल्स का रिकॉर्ड हमें चाहिए, और डेली सेल्स का रिकॉर्ड किसी भी कॉलम के क्राइटेरिया से हमें चेक कर सकते हैं या चेक करवाना पड़ सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में जैसे अगर हम नाम लिख रहे हैं तो उस नाम का जो डेली सेल्स का रिकॉर्ड है वो हमें चेक हो जाए। सिटी, अगर हम नाम नहीं लिख रहे हैं, कोई सिटी का क्राइटेरिया लिख रहे हैं, तो सिटी के हिसाब से जो डेली सेल्स का रिकॉर्ड है या जो भी आप रखेंगे क्राइटेरिया, उस हिसाब से उसका रिकॉर्ड हमें पता चल जाए। तो एक वक्त में एक से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर हमें देखने हैं तो ये काम हमें आज की इस क्लास के अंदर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, पेस्ट। सारी जो डेटा की हेडिंग्स होंगी वो सारी कॉपी और अनदर लोकेशन में जाकर पेस्ट। अब कोई भी क्राइटेरिया हम चेक कर सकते हैं नाम से, सिटी से। तो फिलहाल अभी मैं सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ कंट्रोल सी, कॉपी, और क्राइटेरिया में दे रहा हूँ सिटी नेम, और यहाँ से मैं इनके ऊपर भी सिलेक्ट, बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें यह है कि जो डेली सेल्स है वो हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है जी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, और इधर हम लगाएंगे इक्वल डी सम ऑल डेटा सिलेक्ट। ठीक है जी। ऑल डेटाबेस सिलेक्ट, कॉमा के बाद फील्ड जो होंगी, अब उसमें कौन सी फील्ड चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम डेली सेल्स लिख भी सकते हैं, और यहाँ से जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट करा है हेडिंग के साथ सिलेक्ट होगा। ऑल, इसमें जो हेडिंग सारी होगी वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी। अलग से हेडिंग सेलेक्ट नहीं होगी, ये याद रखिएगा। जो क्राइटेरिया ऑल सिलेक्ट होगा उसके साथ हेडिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो फील्ड होगी यहाँ पर, उस फील्ड में से जो क्राइटेरिया सेलेक्ट होगा वही फील्ड सेलेक्ट होगी। और फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, यानी हम जो लिखेंगे चेक करने के लिए वो क्राइटेरिया कौन सा है, तो वो ये दो रॉ जो हमने हेडिंग कॉपी पेस्ट करी है, इन दोनों रॉ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें कोई भी हम नाम दे सकते हैं, क्वार्टर दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, तो उसका रिकॉर्ड हमें निकालना है, फार्मूले को निकालना है। अब ये काम किस तरह करेगा, जैसे कराची एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, जितनी सिटीज़ कराचीज़ होंगी, कराची की सिटीज़ होंगी रिकॉर्ड इसके अंदर, ये उनका सबका टोटल हमें बता देगा, एंटर। ठीक है जी। और इस तरह से अगर हम देखें, इक्वल कराची फर्स्ट, और फिर नेक्स्ट कराची का ये रिकॉर्ड आ रहा है, डेली सेल्स, एंटर। ठीक है जी। सेम अमाउंट आ गया। तो ये इस तरह से वर्क हो रहा है, और इसको भी रुपीज़ फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ से आप कॉमा क्लिक कर लें। अब सिटी सिर्फ चेंज होगी, जो क्राइटेरिया आपने जिस जगह का सिलेक्ट किया हुआ होगा उधर जाके आप सिटी चेंज कर दें, तो अब जो लाहौर का ऑल रिकॉर्ड होगा जितना इस डाटा के अंदर मौजूद, उनका सम करके ही आपको बता देगा। और सिर्फ सिटी से ही नहीं, अगर आप किसी और कॉलम से अगर क्राइटेरिया देखेंगे तो उससे भी आपको रिकॉर्ड पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मुझे लाहौर नाम से चाहिए, यहाँ से मैं सिटी से नहीं चाह रहा, तो यहाँ से मैं किसी भी एम्प्लॉय का नाम लिखूँगा तो फिर यहाँ पर वो रिकॉर्ड आ जाएगा। राहिल ने ये रिकॉर्ड किया, देखें 4568, तो ये इसका अमाउंट है कि। अब इसी तरह किसी और को अगर हमें चेक करना है नाम से, तो हम यहाँ से उसका नाम इंटर करेंगे, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा डाटा के अंदर से वो हमें यहाँ पर ये बता देगा। तो ये डेटाबेस फार्मूले कहलाते हैं, डेटाबेस फंक्शन कहलाते हैं, डी सम। जैसे हमें सम इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग कॉलम से, और इसी तरह अगर हमें कोई और, यानी ये हमें प्लस करके दिखा रहा है सम, सेम यही जो सम फार्मूला डी सम हमने लगाया है। अगर हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर इस एम्प्लॉय की या सिटीज़ की बात कर लेते हैं, अब देखिए एक साथ दो क्राइटेरिया हैं, क्योंकि अजमत ने शक्कर में कोई सेल नहीं करी तो ज़ीरो आ रहा है। अजमत की रिकॉर्ड नवाबशाह में, और शक्कर अब तो उस एम्प्लॉय का या उस दूसरे क्राइटेरिया में होगा तो रिकॉर्ड आएगा, वरना तो ब्लैंक। तो अभी मुझे फिलहाल सिर्फ शक्कर के हिसाब से चाहिए,
तो यहाँ शक्कर की सेल रिकॉर्ड आ गया। अब शक्कर एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा, यहाँ 2 दफ़ा आ रहा है। अब दोनों में से सबसे हाईएस्ट, ये 3 दफ़ा भी हो सकता है, 4 दफ़ा भी हो सकता है, उसमें सबसे हाईएस्ट क्या रिकॉर्ड है शक्कर की सेल का, यानी सबसे ज़्यादा सेल शक्कर में कितनी हुई है। तो उसके लिए सेम यही फंक्शन जो आ रहा है डी सम, इसके साथ हम चेक करने के लिए डी मैक्स लगा सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस क्राइटेरिया की वो बता देगा। कंट्रोल सी कॉपी, इधर आएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, F2 एडिट, और यहाँ पर जहाँ डी सम आ रहा है कॉपी पेस्ट कर लिया, वरना उसी तरीके से सेम फार्मूला पूरा आप लिख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता, मैंने ये सेफ तरीका बताया। कॉपी पेस्ट और फिर सम की जगह मैक्स लगा दें तो सबसे बड़ी सेल जो होगी शक्कर की वो ये हुई है 236। तो यहाँ पर ये आ रही है इसकी शक्कर की सबसे बड़ी सेल, सही है। अब शक्कर की सबसे छोटी सेल क्या है, तो यही फार्मूला जो कॉपी पेस्ट हुआ है, कंट्रोल वी पेस्ट, डबल क्लिक, सम की जगह मिनिमम कर दें, टैप प्रेस एंटर। तो सबसे जो कम सेल होगी शक्कर की, अब जैसे 4-5 शक्कर के रिकॉर्ड है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल का पता चल गया। अब इसी तरह अगर हमें एवरेज चाहिए तो यहाँ पे हम डी का जहन में रखिएगा, ये डेटाबेस D4 डेटाबेस के लिए यूज़ हो रहा है। और नॉर्मल वही फार्मूले हैं जो हम एवरेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट वगैरह यूज़ करते हैं, वही डेटाबेस डी लगा देंगे तो डेटाबेस के हवाले से जो होगा वो फिर रिकॉर्ड हमें देगा ये। तो डी के साथ अब सम की जगह हम एवरेज करेंगे तो एवरेज आ गई। और सेम अब हमें नहीं पता शक्कर कितनी दफ़ा रिकॉर्ड में आ रहा है, उसकी मैक्स मिनिमम तो चेक हो गई, एवरेज चेक हो गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कितनी दफ़ा है ये भी पता चले। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं पेस्ट। तो यहाँ पर लग जाएगा डी काउंट, और F2 के बाद सम की जगह काउंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे काउंट होंगे वो आ जाएंगे इन सबके, यानी शक्कर 2 दफ़ा। अब मैं शक्कर को अगर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो सारा रिकॉर्ड चेंज, मैक्सिमम चेंज हो गई, मिनिमम चेंज हो गई, उसके बाद काउंट 3 दफ़ा यानी डाटा में है। और इसी तरह किसी भी कॉलम से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये सारे फार्मूले आपको आंसर करेंगे। अब इसी तरह अगर कोई और सिटी को चाहिए तो हम वहाँ पे सिर्फ हेडिंग एंटर करेंगे, सारा क्राइटेरिया लाहौर का है कि मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट। एक और प्रैक्टिकल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ रखा हुआ है, डेटाबेस है, आइटम नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और इन्वेंट्री वैल्यू। मेरी कोशिश होती है जो भी फार्मूला आपको बता रहा हूँ वो फुली एक्सप्लेन किया जाए, और फिर किसी भी किस्म का जो भी डेटा है या जो भी आपका एक्सेल यूज़ किया जाता है जहाँ पर उस तरह से उन फार्मूलों के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, और फिर आपको खुद से वो कैलकुलेशन और करना समझ में आना चाहिए कैसे होगी, किसकी हेल्प ना लेनी पड़े। तो मेरी कोशिश यही होती है जैसे आपकी हेल्प है, इसी तरह अपने जानने वाले अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया पर, नेटवर्क के ऊपर भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते जाएँ। और जो फर्स्ट देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो उनको देखने को मिलती रहे और नोटिफिकेशन उनके पास जाता रहे। तो यहाँ पर अब हमारे पास आइटम नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, इन्वेंट्री वैल्यू, आइटम नेम, ब्रांड, यहाँ पर हम इस तरह लगाएंगे डी सम ब्रैकेट ओपन, वही आ गया। डेटाबेस क्या होगा, ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद क्या है यहाँ पर फील्ड क्या होगी, मैंने कहा क्वांटिटी चाहिए। तो जो हेडिंग के साथ डेटा सेलेक्ट किया उसमें से क्राइटेरिया क्वांटिटी ये लाजमी सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मैंने अलग से लोकेट करने के लिए यहाँ पर लिखे हुए आइटम नेम में और ब्रांड में कि इनका हमें क्राइटेरिया से क्वांटिटी बताएंगे इस आइटम नेम की और इस ब्रांड की कितनी अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया आ रहा है इसके अंदर से ये चारों सेल जो हमने अलग से लोकेशन में लिखे हुए हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो इस कंपनी की ये आइटम ने इस कंपनी का कितनी क्वांटिटी में डेटा के अंदर है अभी अवेलेबल हमारे पास, इसका इस तरह से रिकॉर्ड पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल और प्रोफेशनल यूज़ होने वाले कमांड्स हैं डेटाबेस के हवाले से जो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करी है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें और इन फार्मूलों के ऊपर अपनी कमांड अच्छी करें ताकि कहीं भी जो एक्सेल पे काम कर रहे हैं या जिनको जॉब की नीड है वो जाएं और इन फार्मूलों में अगर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो आराम से उसको एक्सप्लेन करें और समझाएं कि ये चीज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो इसी हवाले से आज की ये मेरी क्लास थी। कुछ पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इसमें जो हमने फार्मूले देखे हैं वो डेटाबेस के डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिनिमम फंक्शंस हैं। इस हवाले से और भी जो होंगे, आप डी अगर लिख रहे हैं तो जो उसके साथ कनेक्ट वाले डेटाबेस फंक्शंस हैं वो सारे सामने आ जाएंगे और कुछ मज़ीद फार्मूले भी। तो प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।